ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, यहाँ तुम जब भी योग में बैठते हो तो एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठना चाहिए। यानी भगवान को याद करो, और एक दो लोग अगर बैठे हो तो थोड़ा फासले से बैठना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, अंग से अंग भी टच ना हो, क्योंकि हर एक की अवस्था में रात दिन का फर्क है। किसी की कोई अवस्था है, किसी की कैसी भी अवस्था है। तो शिव बाबा ने कहा, एक दूसरे के में फर्क, थोड़ा बहुत फर्क तो है ही है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जो याद नहीं बच्चे करते वह ठहरे तमो प्रधान। पाप आत्मा, तमो प्रधान माने क्रोध आत्मा और पाप आत्मा। शिव बाबा ने कहा, तो बच्चों याद करेंगे हैं वह हुए सतो प्रधान पुण्य आत्मा। जो बच्चे लव करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं और भगवान को याद करते हैं, याद करके सारे काम करते हैं, तो वो सतो प्रधान हुए, सतयुगी और पुण्य आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमसे, बच्चों से भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम बच्चों याद में रहेंगे तो मैं तुम्हें पापों से बिल्कुल मुक्त कर दूँगा। बाबा ने क्या कहा, आज बाप और सुखधाम को याद करते रहो, याद में रहने वाले ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम सिर्फ बच्चों शांति धाम को भी याद करो तो पूरा चक्र बुद्धि में भी आ जाएगा। चलते फिरते कई बच्चों को माया के ऐसे तूफान आते हैं जो हैरान हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और आशा लगी रहती है कि आज बनेगा, कल सफलता मिलेगी। किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती उन बच्चों को। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, माया बिल्कुल बेसमझ बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना है, बिल्कुल खबरदार रहना है। माया तुम्हें बेसमझ बना देती। मंजिल बच्चों बड़ी है ना, अब तुम्हें 5 विकारों को जीतने के लिए बहुत खुशबूदार बनना है और खूब पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, युद्ध के मैदान में जो महारथी व पहलवान होते हैं, उनका माया उनकी ही परीक्षा लेती है। जिस चीज़ से तुम डरोगे वही चीज़ माया बनकर आएगी। जितना बच्चों जास्ती पहलवान, उतना जास्ती माया के तूफान भी आते हैं। बाबा ने कहा, परंतु कोई कोई ऐसे देह अभिमानी होते हैं जो बाबा को सच नहीं बताते। रूहानी सर्जन को तो सब सच बताना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम पिता हूँ, और ये ब्रह्मा बाबा रूहानी पिता है, तो इसको सच सच बताना चाहिए, तभी तो मैं सुनता हूँ। जब इसको बताओगे तभी मैं सुनूंगा। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते हो रहो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। घर गृहस्थ को बड़े प्यार से चलाना है। हर एक अपने अपने घर में बच्चों को हर एक संस्कार बताना है, सभी से प्यार से करना है, किसी की तुलना नहीं करनी है। तुम्हें कोई किसी को जवाब नहीं देना है, ना लड़ाई लड़ना है, क्रोध भी बच्चों बिल्कुल नहीं करना है। उस प्रश्न में बाबा ने कहा, सर्व की सदगत का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। शिव बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चों बहुत मोस्ट ये उत्तर है, जब बिल्कुल याद करना इम्पोर्टेंट है। उत्तर में बाबा ने कहा, आबू भूमि जो है, आबू पर्वत सबकी सदगत का स्थान है। तुम ब्रह्मारी इसके सामने ब्रैकेट में लिखते हो तो यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगत यहाँ से होनी है। सर्व का सदगत दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगत करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। बाबा ने कहा, किसी मनुष्य को, आदमी को देवता नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, ओम शांति, डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की ओम शांति, दूसरी है दीदी की, दोनों की आत्मा है। आत्मा यह है, आत्मा
वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि परम धाम के रहवासी दोनों ऐसे होते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा। ओम शांति का अर्थ क्या हुआ? अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। यहाँ अलग अलग बैठे हैं, भगवान की याद कर रहे हैं। हर एक की अवस्था में दिन रात का फर्क है। बाबा ने कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते हैं। पाप आत्मा तमो प्रधान है और पुण्य आत्मा सतो प्रधान है। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, बहुत फर्क हो गया है। घर में भल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना, इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है बच्चों। बाप बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चों, बाबा ने कहा वहाँ देखो गीता में भी ये बातें नहीं हैं। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। 1 सेकंड का पाठ ना मिले एक दूसरे से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले जो इतनी धारणा कर न सके, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवता देवी देवता बनते थे, देवी देवता थे, अब बन रहे हो। यह राज जानते हो, जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। शिव बाबा ने कहा अभी तो इनको ही राज्य है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते ही नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें क्या करना है? धारण करना। अब पिछाड़ी का समय है बच्चों, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है बहुत ज़रूरी। देह अभिमान में बिल्कुल नहीं आना है, अहंकार में। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। ऐसे नहीं घर में सबसे अलग अलग बैठो। जिस वक्त ध्यान में बैठते हो, याद करते हो, उस समय थोड़ा 1-2 बालिश दूर दूर बैठना है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे। पूर्ण आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान में बाबा ने कहा बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा मीठे बच्चों देखो मैं विस्तार में ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, वरदान भी बता रहा हूँ। देखो वरदान हर रोज़ नया नया देता हूँ अपने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के बच्चे चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अहंकार भी आ जाता है। हर एक अपने मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है, लेकिन उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। इसलिए ही वह ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी निछावर कर देती हैं। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं करने हैं, तभी समर्थ बनोगे। स्लोगन में बाबा ने कहा सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। बाबा ने कहा घर गृहस्थ का कल्याण करना है, एक दूसरे के साथ रेश करनी है। शिव बाबा ने कहा ज्ञान की बहुत बहुत विशेष है, बहुत ज्ञान की बात ये है, सुनो ये ज्ञान मूर्ति तुम्हें सुना रहे हैं। ज्ञान का एक एक